निजीकरण एक बहुत बड़ा आतंक वाला रूप धारण कर लेगा और आम जनमानस के बच्चे रोड पर आ जाएंगे और रूस वाली क्रांति ना आ जाए। इसलिए सरकार से बार बार निवेदन है कि जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो निजीकरण की नीतियां हैं, उनको बंद करके सार्वजनिक उपक्रम। जी सर, क्या मामला, किस मामले को लेकर आज प्रदर्शन है जींद के अंदर? सर ऐसे है बात, जो हरियाणा सरकार की जो नीतियां हैं उसके विरुद्ध हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा में से 4858 जो स्कूल है वो मर्ज करने लग रही है। हमारे जींद डिस्ट्रिक्ट के 101 स्कूल है जो मर्ज कर रहे हैं, और जो ब्लॉक नरवाना के उसमें 13 स्कूल मर्ज करने का नाम एक बंद करने की साजिश है सरकार की, और उन नीतियों के विरुद्ध हम रोष प्रदर्शन के लिए आज जींद डीसी ऑफिस में ज्ञापन देने जा रहे हैं। क्यों मर्ज करना चाहते हैं, कोई रीजन आपने देखा? सरकार का इससे स्कूलों से कोई बेनिफिट तो है नहीं, और जो टीचरों की जो तनख्वाह वगैरह है और इसे वो चाहती है बस अपने उस पे कौशल रोजगार के तहत कम से कम उसमें भर्ती की जाए। नमस्कार सर, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से हरियाणा सरकार स्कूलों का मर्ज कर रही है और आज प्रदर्शन भी है, डीसी को ज्ञापन भी दिया जाएगा, क्या आप कहना चाहोगे, क्या रीजन है और क्या नुकसान जो है मर्जिंग से होने वाला है? जैसे साथी ने बताया है, हरियाणा सरकार 4844 स्कूलों को बंद करने जा रही है और इसमें नरवाना के 13 स्कूल है। चलो हम ये भी मान लेते हैं हमारी जिन स्कूलों की छात्र संख्या 15 से कम है या 20 छात्र संख्या है, भाई उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। लेकिन सरकार तो उन स्कूलों को भी बंद कर रही है जिनकी छात्र संख्या 300 या 350 भी छात्र संख्या, जैसे दनौता का एक स्कूल है उसकी छात्र संख्या 350 है, उस स्कूल को भी मर्ज करके बंद करके अंदर वाले स्कूल में शामिल किया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं शिक्षा पर कुठाराघात है। इसके कारण मिड डे मील कर्मचारी समेत अनेक प्रकार के जो रोजगार है, जो पार्ट टाइम स्वीपर है, उनके भी रोजगार के जो पद हैं वो समाप्त होने जा रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं भाई छात्र संख्या के हिसाब से यदि नरवाना के अंदर 13 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, छात्र संख्या के हिसाब से 50 नए स्कूल खुलने चाहिए, लेकिन सरकार 13 नए स्कूलों को बंद कर रही है। कहीं ना कहीं हमें इसके कारण सरकार की मंशा बहुत ज़्यादा गलत नज़र आ रही है। इसका एक कारण भी हो सकता है भाई ये जो सरकारी स्कूल है इनसे सरकार को कोई इनकम तो है नहीं है, और अलग अलग प्रकार की अनेक योजनाएं चलाकर सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा पर कुठाराघात कर रही है। जैसे चिराग योजना है, चिराग योजना एक ऐसी योजना लेकर आए हैं भाई बच्चों को पैसे दिए जाएंगे, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए बच्चों को और सरकार उनको 1000 रुपये महीना देगी। लेकिन हम ये लोग ये समझते हैं भाई 1000 रुपये में प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं सकते। निजीकरण की तरफ ये बढ़ावा है, और निजीकरण कहीं ना कहीं ये प्रदेश, ये समाज और ये देश सहन नहीं करेगा, क्योंकि वर्षों से, सदियों से हमारे यहाँ जो तंत्र है वो सरकारी तंत्र चलता आ रहा है। क्योंकि पीछे हम देखते हैं जैसे देश के अंदर आर्थिक मंदी आई है, हिंदुस्तान के अंदर नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इसका एक कारण था, क्योंकि यहाँ सरकारी तंत्र है और सरकारी तंत्र में जो लोगों का रोजगार है वो बचा रहता है, और प्राइवेटकरण जो है, प्राइवेटकरण के दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा है। जैसे आगे मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे बसें हैं, एक एक रोड पर 4-4 बसें चलती थी, आज उस रोड के ऊपर प्राइवेट बसें जो चलती थी एक एक बस के लिए भी लोग तरस रहे हैं। तो निजीकरण के खिलाफ हम हैं, निजीकरण मुर्दाबाद। सबसे पहले तो PC 24 इंडिया न्यूज़ के का स्वागत और अभिनंदन, जो आपने समय दिया। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों में एक सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा, ये एक जन कल्याणकारी सरकार की फैसला होना चाहिए कि चारों चीज़ें मुहैया करवाई सबके लिए। सरकारी शिक्षा बेहतर हो, हमारी शिक्षा, हम इस बात पर है। सरकार की अच्छी नीतियों का हम पुरजोर समर्थन करते हैं, और सरकार की गलत नीतियां, जो जन विरोधी नीतियां, जो छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर लाने के लिए मजबूर करने वाली, उन नीतियों का हम विरोध करते हैं। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, जिसके पीछे लगभग पूरे भारतवर्ष में 6 से 7 लाख अध्यापक कार्यरत हैं, उन पूरे संगठन की तरफ से हम कॉल करते हैं कि सरकार इस प्रकार की गलत नीति ना लेकर के आए। 400 बच्चों वाला स्कूल, 500 बच्चों वाला स्कूल 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के दायरे के अंदर लेकर जाने की जो बात करते हैं, यदि कोई माँ अपने बेटे की उंगली पकड़ करके इस गर्मी, तपती गर्मी के अंदर बच्चे को लेकर के जाएगी, 3 किलोमीटर AC में बैठे हुए वो ऑफिसर नहीं जानते, वो माँ जानती है। वो खेत में काम करती है, कोई पेंटर है, कोई मजदूर है, कोई हो। हर सरकार की एक नीति बननी चाहिए कि हर बच्चे के लिए शिक्षा और जो सामर्थ्य के अनुसार वो पढ़ सकें। सरकारी शिक्षा यदि बंद हो जाएगी, निजीकरण का इतना बड़ा आतंक हो जाएगा। आज आप गवर्नमेंट बसेज जब चलती थी तो चंडीगढ़ आप 2.5 से 3 घंटे में पहुंच जाते थे, लेकिन प्राइवेट बसेज के अंदर ये नहीं पता कहाँ रोक दे,
खेत में रोक देते हैं, लस्सी लेने के रोक देते हैं, जिसके कारण से एक आम आदमी जिसके पास गाड़ी नहीं है वो आदमी समय पर वहाँ नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार से सरकारी स्कूलों के अंदर क्या होगा, सरकारी स्कूलों के अंदर यदि बच्चे इतने बच्चे हैं तो आज बच्चे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आप सबसे निवेदन करते हैं, सरकार से भी निवेदन करते हैं कि इस प्रकार की गलत नीतियाँ ना लेकर के आएँ। हम गलत नीतियों का विरोध करते हैं। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ इकाई जींद इस बात का पुरजोर विरोध करती है। जो मर्जीकरण के नाम पर स्कूल बंद कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। हम इसका विरोध करते हैं।